जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं है की जाती, अब तो फसलें भी इसकी नजर में है आती। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं, जो है एग्रो टेररिज्म का। जैसा कि आप सबने सुना होगा, आजकल एक टॉपिक बहुत हाईलाइट्स में है जो कि एग्रो टेररिज्म से रिलेटेड है। क्या ये टॉपिक है, क्या ये मसला है, इसके बारे में आज हम पूरी बात करने वाले हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि जिस फंगस को लेकर ये पूरी कहानी चल रही है, उस फंगस के बारे में हम जानेंगे कि कैसा फंगस है, कैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। और हम ये भी जानेंगे कि एग्रो टेररिज्म जैसी चीजों का क्या नतीजा हो सकता है या भारत पे इसका क्या असर पड़ सकता है। ये सारी बात के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्रो टेररिज्म की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम कॉमनली कृषि आतंकवाद भी बोल देते हैं, क्या ये माजरा है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो जहां से ये कहानी अभी उठ के आई है, वो कहानी कहां से उठ के आई है, आपने सुना होगा कि एक चाइनीज व्यक्ति जो एयरपोर्ट पे स्मगलिंग के लिए पकड़ा गया। अब स्मगलिंग में आपने सुना होगा बहुत सारी चीजों की स्मगलिंग होती है। सोने की तस्करी आपने सुनी होगी, ड्रग्स की तस्करी सुनी होगी। यहां पे तस्करी हुई है फंगस की। और वाकया की बात करें, ये वाकया कब का है? ये वाकया है जुलाई का, और इस वाकया को 1 साल से ऊपर बीत चुका है। परंतु अब इस वाकया की, ये घटना की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि एफबीआई से जो हमारे पास में चीफ है कैश पटेल, उन्होंने एक ट्वीट किया, एक अनाउंसमेंट किया इसी चीज से रिलेटेड। तब से ये खबर एक चर्चा बन गई, जहां पे पता लगा कि जो चाइनीज व्यक्ति हैं जो यूएस में आए थे, उन्होंने अपने साथ में एक फंगस को लेके वो आए थे। अब आप लोग बोलोगे कि फंगस को लेके आए हैं तो इतना बड़ा क्या माजरा हो सकता है? तो अगर हम इस फंगस की बात करते हैं, ये फंगस है पोटेंशियल आपका एग्रो टेररिज्म का एजेंट, यानी कि ये पोटेंशियल पैथोजन में आता है जो बहुत बड़े स्तर पर डैमेज या हानि कॉज कर सकता है या लॉसेस कॉज कर सकता है। जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे न्यूज के जो आप देख सकते हैं आर्टिकल्स यहाँ पे मैंने लगाए हैं अलग अलग न्यूज के। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चीनी नागरिक हैं उनको यूएस में जैविक हथियार के लिए अरेस्ट किया गया। अब अगर हम इसकी फर्दर आगे बात करते हैं कि यहाँ पे सैंपल्स के अगर आप फोटो देखते हैं कि ये इतना सा दिखने वाला सैंपल किस तरह का नुकसान कर सकता है, इस बारे में हम जानते हैं। चलिए, तो ये इतना सा फंगस क्या कर सकता है, इस बारे में अभी हम जानेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि बायो टेररिज्म या एग्रो टेररिज्म, क्या हम आज ही ये शब्द सुन रहे हैं या फिर ये शब्द बहुत पहले के हैं या बहुत पुरानी चीज है? तो हम अगर बायो टेररिज्म की बात करते हैं, आपने सुना होगा कि लड़ाइयां बहुत चीजों से होती है, बंदूकों से होती है, हथियारों से होती है, बॉम्ब से होती है, न्यूक्लियर वेपन से होती है। यहां पे जब हम बायो टेररिज्म की बात कर रहे हैं, बायो मींस हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और टेररिज्म का क्या मतलब है कि आतंकवाद। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब इनको टेररिज्म पर्पस के लिए, आतंकवाद पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, कैसे? क्योंकि वो किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई नुकसान हमें पहुंचा रहे हैं, तो उस चीज को हमने क्या बोल दिया? बायो टेररिज्म। कि हमने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हथियार की फॉर्म में, वेपन के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं बायो टेररिज्म की, तो डेलिब्रेट यहां पे हम बात करते हैं रिलीज की। डेलिब्रेट रिलीज का मतलब है कि इंटेंशनल रिलीज कर रहे हैं, हमें पता है कि इससे आगे जाके लॉस होगा, फिर भी हम जानबूझकर ये चीज कर रहे हैं। तो बायो टेररिज्म क्या है कि बायो कंट्रोल एजेंट्स का हम यूज कर रहे हैं हार्म करने के लिए या लोगों को मारने के लिए, और डेलिब्रेट हम रिलीज कर रहे हैं किसी भी बायो कंट्रोल एजेंट का, चाहे वो वायरस है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे टॉक्सिन्स है, या कोई भी हार्मफुल एजेंट है, ताकि कोई बीमारी हो या लोगों में डेथ हो या किसी तरह कोई फियर हो या एनिमल्स को नुकसान हो या प्लांट्स को नुकसान हो। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी बायो टेररिज्म में आ जाती है। अब अगर हम बात करते हैं एग्रो टेररिज्म की, एग्रो टेररिज्म क्या है? जो भी एग्रीकल्चर में टेररिज्म हो रहा है या जो एग्रीकल्चर में आतंकवाद हो रहा है, जैसे कि प्लांट्स को अटैक करना, एनिमल्स को अटैक करना, ताकि इकोनॉमी हमारी स्टेबलाइज ना रह सके। अब अगर हम बात करते हैं एग्रो टेररिज्म की, तो हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सारी बात कर ली। फूड टेररिज्म की बात करेंगे, यानी कि फूड या वाटर में किसी तरह का पॉइजनिंग कर रहे हैं या टेररिज्म वहां पे कर रहे हैं। तो यहां पे जब हमने बात की बायो टेररिज्म की, एग्रो टेररिज्म की, कब की ये टर्म्स है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो क्योंकि ये कहानी या ये टर्म हम लोग आज पढ़ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पहले ये चीजें कभी हुई नहीं है। अगर हुई भी है तो उसके हमारे पास में उतने पुख्ता सबूत नहीं है।
जैसे कि आपने सुना होगा कि अमेरिका में कुछ कंबल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, और वो कंबल कैसे थे, जिनमें स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था उससे इन्फेक्टेड वो कंबल थे, लोगों में बांट दिया गया था। ठीक है, और कंट्रीज ने बांटा था। दूसरी बात हम करते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि जर्मनी ने ब्रिटेन के ऊपर एक प्लान किया था कि वो जो कोलोराडो बीटल है उसका प्लान किया था कि पोटैटो क्रॉप को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बीटल को वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्ल्ड वॉर के टाइम के एग्जांपल्स ले लो। वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें तो एंथ्रेक्स डिजीज से रिलेटेड जो बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है उसका कंटेमिनेशन हमें देखने को मिलता है। वर्ल्ड वॉर 2 पे आ जाओ तो जापान की हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन इन सब चीजों को लेके क्योंकि हमारे पास में पुख्ता सबूत नहीं है, पर बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी नॉलेज हमारे पास में अवेलेबल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एग्रो टेररिज्म है या ये बायो टेररिज्म है, ये आज की बात नहीं है। आप बोल सकते हो ये बहुत पुरानी 19th अगर हम सेंचुरी की बात करें तब से ये चलता आ रहा है, अगर हम एग्रो टेररिज्म की बात करते हैं या बायो टेररिज्म की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आपने इससे रिलेटेड सुने भी होंगे। अब जो चर्चा में हमारे पास में है वो फंगस है फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ग्रामिनियरम। फ्यूजेरियम की अगर हम बात करें, ये एक ऐसा फंगस है जो पोटेंशियल पैथोजन हमारे पास है, जो बहुत सारी डैमेज कॉज कर सकता है। ये बहुत सारी क्रॉप्स पे अटैक करता है, वीट हो गया, राइस हो गया, राय हो गया, बार्ले हो गया। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम यहां पे बात करते हैं वीट की, तो वीट में ये कॉज करता है फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट। और ये जो डिजीज है ये $1 मिलियन का नुकसान करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, बहुत ज्यादा नुकसान ही करती है। अब अगर ये फंगस को या इसके स्ट्रेन्स को, जो स्ट्रेन्स होती हैं, कुछ स्ट्रेन्स बहुत वरुलेंट होती हैं, वो बहुत डैमेज कॉज करती हैं, अगर उसको इंटेंशनली रिलीज कर दिया जाता फील्ड्स में तो क्या क्या हो सकता था। तो अगर मैं लॉसेस की बात करूं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि लॉस सिर्फ इतना है कि चलो जी हमने क्या किया, जिसने भी वहां पे डेलिबरेटली इंड्यूस कर दिया फंगस को, तो हमें लॉस कैसे देखने को मिला। एक तो हमें जो ईल्ड का लॉस है, ईल्ड डायरेक्टली वहां पे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, यानी कि अल्टीमेटली यहां पे बात आ जाती है फूड सिक्योरिटी की, खाने को लेके, खाद्य सुरक्षा की। तो अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, खाना किस देश के लिए जरूरी नहीं है। अगर खाना नहीं होगा पॉपुलेशन किस पे सरवाइव करेगी। आपने पास्ट में भी सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे फेमाइन्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे अकाल पड़े हैं जिसकी वजह से लाखों तादाद में लोगों की मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो यहां पे भी सबसे पहली चीज क्या है कि ये फंगस क्या करेगा, डायरेक्टली ईल्ड को खत्म कर देगा, ईल्ड को बिल्कुल कम कर देगा, पूरी की पूरी क्रॉप को, फसल को तबाह कर देगा। तो यहां पे सबसे पहले तो फूड सिक्योरिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी कंट्री के लिए, सबसे बड़ा इश्यू फूड सिक्योरिटी का आएगा। दूसरी बात करें, ये फंगस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए नुकसानदायक नहीं है, ह्यूमन के लिए भी नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि ये बनाता है कुछ टॉक्सिन्स, और जो फंगस टॉक्सिन्स बनाते हैं उन टॉक्सिन को बोला जाता है माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन का मतलब होता है कि फंगस के द्वारा बनाए गए टॉक्सिन्स, ये बेसिकली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कोई फंगस बनाता है। अब ये टॉक्सिन क्या करेंगे, जब ये फ्यूजेरियम ग्रामिनियरम अटैक करेगा तो ये टॉक्सिन अल्टीमेटली प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, और अगर ह्यूमन ऐसे कंटेमिनेटेड चीजों को खाएंगे तो उनकी बॉडी में भी कुछ पॉइजनिंग के चांसेस रहते हैं। तो पॉइजनिंग की वजह से क्या होगा, उनको डायरिया हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, लीवर इन्फेक्शन हो सकते हैं, और अगर बहुत 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 ही सीवियर केस होगा तो वहां पे डेथ तक हो सकती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बात सिर्फ प्लांट्स तक की नहीं है, बात यहाँ पे ह्यूमन की भी है। तो सबसे मेन चीज यही है कि अगर हम खाने की बात करते हैं, खाना किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी चीज होती है, और अगर खाना नहीं मिलेगा पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं करेगी, इकोनॉमी उसकी खराब होगी ही होगी, ये तो शॉर्ट है। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि सबसे पहले अगर हम फ्यूजेरियम की बात करें, डिजीज कौन से कॉज कर रहा है, FHB फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट, या इसी डिजीज को कॉमनली स्कैब डिजीज भी बोल दिया जाता है वीट में। तो जो सीरियल क्रॉप्स हैं जैसे कि वीट है, बार्ले है, मेज है, राइस है, इन सब में ये डिजीज कॉज करता है। और दूसरी हमने बात की है कि ईल्ड तो रिड्यूस कर ही रहा है, साथ में एक टॉक्सिन जिसका नाम है डॉन, दैट इज डीऑक्सिनिवालेरॉल, तो ये डॉन टॉक्सिन को भी क्या करता है, सिक्रीट करता है। अब यहाँ पे हम ये सारी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाइलाइट्स का टॉपिक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें
तो यहाँ पे आपको जो मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर हम एजुकेशनल कंटेंट की बात करें तो इन सारे सेक्शन से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि जब हम डॉन की बात करते हैं तो जो डॉन है दैट इज डीऑक्सिनेवलिनॉल, जो क्या प्रोड्यूस होता है, एक माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। कौन प्रोड्यूस करता है? फ्यूजेरियम प्रोड्यूस करता है। ओके, आगे बात करते हैं कि अगर हम माइकोटॉक्सिन्स की बात करें तो माइकीज जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फंगस, एंड लैटिन वर्ड टॉक्सिकम का मतलब है कि पॉइजन, यानी कि फंगस जिस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है उसको माइकोटॉक्सिन बोला जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि माइकोटॉक्सिन क्या है। ऐसे टॉक्सिन्स है जो फंजाई प्रोड्यूस करता है, और मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि एस्कोमाइकोटा में जितने जो आपके फंजाई बिलोंग करते हैं वो फंजाई माइकोटॉक्सिन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ फंजाई की अगर हम बात करें जो माइकोटॉक्सिन बनाते हैं तो आपने देखा है एस्परजिलस, फ्यूजेरियम, पेनिसिलियम एक्सेट्रा। अब आगे बात करते हैं कि माइकोटॉक्सिन की हम बात करें तो ये कब से ये टर्म आई है। तो 1962 से आपने सुना होगा टर्की एक्स डिजीज आई थी। जब टर्की एक्स डिजीज आई थी तो बहुत सारे पोल्ट्री बर्ड्स की डेथ हो गई थी। हमें पता नहीं था कि क्या रीजन है। लगभग 1 लाख जो आपके टर्कीज है उनकी डेथ हो गई थी। तो बाद में हमें पता चला कि ये जो डेथ हो रही है ये पीनट मील कंटेमिनेशन की वजह से हो रही है। तो वहां पे क्या था, जो एस्परजिलस फ्लेवस है उसके मेटाबोलाइट्स थे दैट इज एफ्लाटॉक्सिन्स। जो आपका एस्परजिलस है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जिसको एफ्लाटॉक्सिन बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो कंटेमिनेशन थी ये एफ्लाटॉक्सिन्स की थी जिसकी वजह से जो टर्कीज थे उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। आगे बात करते हैं कि अब अगर हम बात करते हैं फ्यूजेरियम की, फ्यूजेरियम इन जनरल कौन कौन से टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है। तो जैसे कि फेमोनिसिन्स हो गए, ट्राइकोथिसिन्स हो गए, जेलेरोनोन्स हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं डॉन टॉक्सिन हो गया हमारे पास में। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं ये फ्यूजेरियम क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। निवालेनॉल हो गया, वो भी फ्यूजेरियम प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ माइकोटॉक्सिन्स है जो फ्यूजेरियम इन जनरल प्रोड्यूस करता है। तो हमने यहाँ पे बात कर ली कि इसका जो पैथोजन है वो क्या है, फ्यूजेरियम ग्रामिनियरम है। अब फ्यूजेरियम में भी क्या है ना, सेक्सुअल स्टेज है, एसेक्सुअल स्टेज है। अगर हम फ्यूजेरियम ग्रामिनियरम की बात करेंगे तो ये है एनामॉर्फ, या फिर मैं बोल सकती हूँ ये हमारे पास में एसेक्सुअल स्टेज है। और अगर हम सेक्सुअल स्टेज की बात करेंगे तो सेक्सुअल स्टेज है जिब्रेला ज़िए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कोई भी फंगस ने अगर सरवाइव करना है या इंफेक्शन कॉज करना है तो वो अलग अलग तरीके से करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं फ्यूजेरियम की, तो फ्यूजेरियम में जो इन्फेक्शन होता है जैसे कुछ कोनिडिया से होता है। तो कौन कौन से कोनिडिया यहाँ पे बनते हैं, जैसे कि माइक्रोकोनिडिया है, मैक्रोकोनिडिया है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्लेमाइडोस्पोर्स भी बनते हैं, राइट। मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर्स। इसके अलावा जो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी हमारे पास फ्यूजेरियम में बनती है स्पोरोडोकियम, जिसमें जो कोनिडियोफोर्स हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने बात कर ली, और जो जो स्पोर्स बनाता है उसके बारे में बात कर ली। दूसरा, अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल स्टेज की, या हम अगर जिब्रेला ज़िए की भी बात करते हैं तो यहाँ पे बनते हैं एस्कोस्पोर्स। तो यहाँ पे बनते हैं हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज पेरिथीशिया, और यहाँ पे हमारे पास बनते हैं एस्कोस्पोर्स जो क्या करते हैं, फर्दर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला कि ये इसके स्ट्रक्चर्स है, और हमने बोला कि क्या इसमें टॉक्सिन बनता है। नाउ सिम्टम्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम अगर हम फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट की बात करें तो फ्लावरिंग के बाद हमें देखने को मिलता है, और जो स्पाइकलेट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्री मैच्योर ब्लीचिंग। कि मैच्योर होने से पहले जो कलर है आपको फेड दिखाई देगा। तो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है कि प्री मैच्योर ब्लीचिंग हमें देखने को मिलती है, और जो पैथोजन है वो विद इन द हेड, विद इन द ईयर क्या करता है, स्प्रेड कर जाता है। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो जब भी आपका फ्यूजेरियम अटैक करता है तो वहां पे हमें पिंक कलर का डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि पिंक कलर का जो बॉडीज है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप सिम्टम में देखेंगे तो लाइट पिंक या सैल्मन कलर जो स्पोर्स हैं या फिर जो हमारे पास में स्पोरोडोकिया हैं वो वहां पे हमें देखने को मिलेंगे, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया।
तो यहाँ पे हमें पिंक कलर के या सैल्मन कलर के स्पोर्स देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में जो कर्नल्स है, कर्नल्स कैसे हो जाएंगे, कर्नल्स की अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर सिम्टम आता है टॉम स्टोन या स्टोन स्टैंडिंग ओवर ग्रेव। तो आपने देखा होगा कि हम टॉम स्टोन की बात करें या जो ग्रेव के ऊपर एक स्टोन होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, फूला सा होता है और इस तरह की शेप वहां पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो कर्नल्स होंगे ना उसमें प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी, वो इस तरह से हमें थोड़े मिसशेपन से दिखेंगे और फुली सी शेप हमें देखने को मिलेगी। तो ये फंगस क्या करेगा, जो ग्रेन्स है ग्रेन्स के ऊपर भी क्या करता है, अटैक करता है और जो कर्नल्स है उनको ये क्या करेगा, श्रिवल्ड कर्नल्स बनाएगा। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम यहाँ पे कर्नल के केस में ये भी देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं लेट कर्नल डेवलपमेंट की, कि वहां पे क्या होगा, हमें जो माइकोटॉक्सिन है, जो हम डॉन की बात कर रहे हैं, वो भी वहां पे प्रोड्यूस होता है। तो अल्टीमेटली अगर कोई ह्यूमन इसको कंज्यूम करेगा तो डेफिनेटली जो ह्यूमन है वो भी बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कोनिडिया बनते हैं और इसके अलावा हमें यहाँ पे पेरिथीशियम देखने को मिलता है। अब अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो फ्यूजेरियम बेसिकली क्या करता है, सॉइल में रहता है और क्रॉप डेब्री वगैरह में ये क्या करेगा, अपना जो टाइम पीरियड होता है वहां पे निकालता है। और उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कोनिडिया जो है वो क्या कर रहे हैं, एयरबॉर्न है, फिर उसके बाद में जो कोनिडिया एयर के थ्रू क्या कर रहे हैं, आगे इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एस्कोस्पोर्स भी फर्दर क्या कर रहे हैं, दूसरे प्लांट को इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक प्लांट से जो इन्फेक्शन है वो हवा के थ्रू क्या करेगा, दूसरे प्लांट पे जाएगा, दूसरे से तीसरे प्लांट पे जाएगा और अल्टीमेटली अगर कोई क्रॉप लगाई है तो पूरी की पूरी क्रॉप क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा लाइफ साइकिल है ऑफ फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट। और अल्टीमेटली जब हमें इन्फेक्टेड सीड मिलेगा तो जो सीडलिंग मिलेगी वहां पे भी हमें ब्लाइट देखने को मिलेगी, ब्लाइट के सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो अब अगर हम बात करते हैं कि इतनी खतरनाक ये डिजीज है, इतनी डेवेस्टेटिंग डिजीज है, तो अगर ये डिजीज आ जाती तो क्या नतीजे होते। तो जैसा कि हमने बोला, लॉसेस तो होते, इकोनॉमिक लॉसेस तो डेफिनेटली होते। उसके अलावा आप देखोगे पूरी कंट्री की इकोनॉमी हिल जाती। भारत पर असर की बात करें तो भारत पर इसका बहुत ही कड़ा असर होता, क्योंकि भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। और अगर हम भारत की बात करते हैं कृषि प्रधान देश की, तो लगभग अगर हम सरकारी आंकड़े देखें तो 42% आबादी जो है वो अल्टीमेटली कृषि के ऊपर डिपेंड करती है। और जो कृषि है वो 20% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। तो जितने भी लोग कृषि से संबंधित है उन लोगों पे तो असर होता ही होता, फसलें बर्बाद होती ही होती अगर एग्रो टेररिज्म का सामना भारत को करना पड़ता। तो ये जो एग्रो टेररिज्म है ये एक बहुत ही सीरियस क्राइम है। अगर हम बोले कृषि में आतंकवाद एक बहुत ही घिनौना जुर्म है, और अगर ये जुर्म कहीं पे होता है तो जिसके तरफ से भी ये हो रहा है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हमें बायो सिक्योरिटी के कुछ ऐसे स्टेप्स को इंश्योर करना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी के कुछ ऐसे स्टेप्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये चीजें होने से बच सके। क्योंकि अगर किसी भी चीज को डेलिबरेटली इंड्यूस किया जाता है, चाहे वो आपका बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, चाहे फंगस है, कोई भी ऐसी चीज है जो हमारी फसलों को, हमारे पशुओं को, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाती है, तो ऐसी चीजों की कड़ी निंदा होनी चाहिए और ऐसी चीजें भविष्य में कभी भी ना हो, इस चीज को हमें इंश्योर करना पड़ेगा। तो ये थी पूरी कहानी एग्रो टेररिज्म की, और क्या ये फंगस है, कैसे नुकसान पहुंचाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्यूजेरियम ही ऐसा है जो कि पोटेंशियल बायो कंट्रोल, जो कि हमारा पोटेंशियल बायोलॉजिकल एजेंट है जो नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत सारी लंबी लिस्ट है इसके बारे में भी कि पोटेंशियल बायो एजेंट्स कौन कौन से हैं जो कि बायो टेररिज्म में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।